नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिकैप हो जाए। लास्ट एपिसोड में जिसे हमने देखा था कि अलीना की डेड बॉडी को जला दिया था एक तरह से डेवन ने और उसके रिग्रेट में आ चुका था। और यहीं पर हम देखते हैं कि एक हंटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हर कोई डरता है। और अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 12। और ये शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट हमेशा लाता रहूं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर हम पहले सीन में डेमन को देखते हैं जो फिर से रोड के बीच में लेट चुका है। और तभी हम देखते हैं गाड़ी आती है और उसके बिल्कुल पास आकर रुकती है और एक बंदा बाहर आके पूछते है तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या, और उसे उठाता है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमने सबसे बेकार चीज क्या की है इस लाइफ में। और तब उसे कंपेल करके पूछने लगता है। और तभी वो बंदा बोलता है सबसे ज्यादा मैंने क्या किया है कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड की कैट को मार के एक तरह से फेंक दिया, गलती हुई बट मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पता नहीं लगने दिया। और ये कहने को डेन बोलता है बस इतना, मैंने मेरे अपने लव ऑफ माई लाइफ को खत्म कर दिया है और उसके दोस्त को सर पटक पटक के मार दिया था और अब मैं क्या करूं। और ये कहने को हम देखते हैं ऊपर जो बंदा था वहां से भागने लगता है। बट तभी हम देखते हैं डेन बोलता है रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे एक तरह से राइड चाहिए। और तभी हम देखते हैं उसके साथ बैठ के जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद डेमन बोलता है मुझे तुझे खाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद कूपर बोलता है क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। और तभी बोलता है तू एक तरह से मेरा फूड है, मैं हंग्री हूं और क्या करे, गाड़ी रोकेगा या अभी खाऊं। और तभी हम देखते हैं उस पर अटैक कर देता है, उसको लाश को बाहर फेंक देता है मारने के बाद और वहां से सीधे चला जाता है मिस्टिक फॉल्स की तरफ अकेला उसकी गाड़ी लेकर। फिर अगले सीन में मैट को देखते हैं जिसको पुलिस ऑफिसर एक तरह से छोड़ देती है। और तभी वो बोलती है लो तुम्हारा वॉलेट ये सब, बट थिंग इज तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे बैग में है क्या। ये एक तरह से ये लकड़ी की स्टेक्स हैं, यहाँ पर लकड़ी वाली गन्स हैं और ये क्या है बॉम्ब जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और तभी मैट बोलता है वेन है और ये सब किसी काम के लिए, जैसे कि ये सुपरनेचुरल हंट करते हुए आते हैं मिस्टिक फॉल्स में लोग और सोचते हैं यहाँ पास रियल में कोई सुपरनेचुरल है तो मैं उनसे ले लेता हूँ क्योंकि उनके पास ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये कहने को देखते उसको छोड़ देती है और तभी बोलती है डोंट वरी, एक तरह से मिस्टिक फॉल्स फिर से वापस आ रहा है और लोग वापस सेटल होने लगे। मेरा दोस्त है एक डग, उसको एक तरह से ऑफिस ने बुलाया था कॉल करके और शायद वो वापस जा रहा है टाउन में। और ये सुनने के बाद मैट बोलता है क्या कोई वापस जा रहा है टाउन में, तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं डग को जिसको एक तरह से निशाने के लिए बनाया हुआ है जूलियन ने और उसके सर पे एप्पल रख के फोड़ रहा है। और ये देख के हम देखते हैं कि ऑफिस वाला कोई नहीं है बल्कि जूलियन लोगों को बुलाता है उन पे फीड करने के लिए। और फिर जूलियन उसको साइड में जाने देता है और बोलते कोई और आएगा। और तभी हम देखते हैं वहां पर वैलेरी आ जाती है और वैलेरी को देखने के बाद बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था मेरे पास में मत भटकना। और ये कहने के बाद वैलेरी बोलती है अच्छी बात है नहीं भटकूंगी, मुझे तुम्हें सिर्फ ये लेटर देना था और यहाँ पर तुम कितने प्रोटेक्टेड फील करते हो इन बंदों के पास जो तुम्हारी बात मानते हैं, बट डोंट वरी इसके ऊपर कुछ है। तभी हम देखते हो पलटता है लेटर को और वहां पर क्रॉस बना हुआ था। ये देख के डरने लगता है और ये देख के वैलेरी हंसती है और बोलती है देखो तुम कितने प्रोटेक्टेड हो, तुम्हारी एक तरह से सेफ्टी कुछ ही मिनट की थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है जूलियन। अब फिर हम देखते हैं जूलियन उसको जलाने लगता है और ये देख के वैलेरी बोलती है अच्छा तुम इतनी जल्दी डर चुके हो उस चीज से कि इसको एक तरह से बुलाना चाहते हो, बट मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुमने इस टाउन को अपना घर समझा, अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और ये कहने के बाद जूलियन बोलता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं वैलेरी बोलती है सब कुछ कहने की बात है बट एट लास्ट हम सब उससे डरते हैं और वो हमारे पीछे आने वाली है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे जूलियन अपने बंदे को कहता है कायल अगर तुझे अपना घर वापस चाहिए, बड़ी फैमिली चाहिए तो इसको मार दे। और तभी हम देखते हैं जैसे वो वैलेरी को मारने के लिए बढ़ता है वहीं पर हम देखते हैं डेमन एक ब्लेड लेता है और फेंक के मारता है, उसकी गर्दन काट देता है। और ये देखने के बाद जूलियन को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे एक और आदमी को मारने की, जब मैंने साफ मना किया था मेरे अगर कोई बंदे को मारेगा उसके साथ मैं उसका बुरा हाल करूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन उसके पास जाता है, वो बोलता है हाँ मुझे पता है तुमने कुछ कहा था मेरे भाई को, अगर किसी और को मारा तो तुम मेरे को मार के मेरे भाई को खिला दोगे कुछ, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने तो जो होता है। और ये कहने के बाद उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। फिर उसी मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन वहां बैठ के ड्रिंक करने लगता है और तभी हम देखते हैं सारे बंदे जूलियन के एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। और तभी जूलियन बोलता है 10 सेकंड है तेरे पास, तू बता दे अपने लास्ट वर्ड्स क्या हैं। और ये कहने के बाद बोलता है लास्ट वर्ड्स, मुझे क्या मतलब लास्ट वर्ड से, थिंक इज मुझे पता करना है कि ये कार्ड पे एक्स से क्या मतलब है तुम्हारा और तुम समझाना चाहोगे। और ये कहने को जूलियन बोलता मुझे कोई मतलब नहीं है समझाने का और तू बता तूने मार दिया तो तेरे पास 2 सेकंड है। तभी हम देखते हैं उसको मारने के लिए स्टेक लेके आगे बढ़ता है बट हम देखते हो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और ये देखने के बाद बोलता कुछ तो गड़बड़ है, शायद तुम उस फिनिक्स स्टोन की एक तरह से मैजिक से बाहर नहीं आ पाए हो, क्योंकि अगर आ पाते तो तुम इतने बड़े बेवकूफ ना होते, तुमको किसी की तो चिंता है फिर तुम कुछ गड़बड़ कर चुके हो। मेरे लिए तो लिली थी बट तुम्हारे लिए कौन था, तुमने लिली की चिंता नहीं की, स्टेफन भी सही है तो कुछ गड़बड़ तो हुई है तेरे साथ। हाँ शायद तेरा एपिक लव ना उस डिब्बे में बंद वाली लड़की से,
और ये कहने वो बोलते हैं उसका नाम क्या था, हलीना वलीना कुछ तो था ना, और तभी डेवन बोलता है अलीना है उसका नाम। और तभी हम देखते हैं बोलते हैं हाँ उसका नाम अलीना है, उसका क्या हुआ, तूने कुछ कर दिया क्या? और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ मैंने उसको जिंदा जला दिया। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, और जूलियन उसको गर्दन पे हाथ रखता है और बोलता है कोई नहीं, मैं तुझे हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ पर तुझे हेल्प कर सकता हूँ गेम खेलने के लिए, चल मेरे साथ चल। और उसे वहां से लेके चला जाता है। अब फिर हम देखते हैं कि डेमन को एक तरह से जूलियन अपने साथ लेके आ चुका है, और लाने के बाद एक जगह पे लाता है और वहां पर लोग लड़ने लग रहे थे। और तभी जूलियन समझाता है मैंने कुछ लोगों को वापस उनके घर पे बुला लिया था, और जो वॉर में जीत जाएगा, लड़ाई में जीत जाएगा एक दूसरे से, वो एक तरह से अपना घर का हकदार होगा, और हारने वाला मर जाएगा बाय द वे। और ये कहने को उनको लेके जाता है, और हम देखते हैं वहां पर ह्यूमन को कंपेल करके लड़वा रहे थे, और जो लास्ट तक जीता और जिंदा रहेगा तो वो एक तरह से अपना घर ले लेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं लड़ते हुए देखता है, और ये सब देख के डेवन पहले ही डिस्गस्टिंग फील कर रहा था, और अब उसका दिमाग पूरी तरह से हिल भी चुका था। और अगले ही मोमेंट पे हम देखते हैं मैट को जो वापस टाउन में आ चुका है, और उस घर के अंदर आता है जिसमें उस पुलिस वाली का दोस्त डग रहता था। और हम देखते हैं जैसे वो घर का गेट खोलता है वहां पर कोई भी आवाज नहीं थी। अब फिर जैसे मैट रूम के अंदर जाता है, देखता है कि वहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है, और एकदम उसके पीछे देखता है तो वहां पर वो खड़ी थी उसकी पुलिस इंस्पेक्टर, और बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ पर आ रहे थे, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, और ये कैसे हुआ? और तभी हम देखते हैं बोलते हैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम रुको यहाँ पर। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं खिड़की से एक बंदा अंदर आने की कोशिश करता है, उसका वैम्पायर जैसा फेस हो रहा था। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उस पर गोलियां चलाती है, बट एक तरह से वो नहीं मरता। तभी हम देखते हैं डेमन उसके सिर दिल पे गोली चलाता है और वो मर जाता है। और ये कहने के बाद बोलता है कि अगर तुम्हें मिस्टिक फॉल्स में ड्यूटी करनी है तुम्हें वुडन बुलेट्स चाहिएंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हो एकदम घबरा जाती है, और उसको लगता है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैरोलाइन एक तरह से डायरी एंट्री लिख रही थी अलीना के लिए, और लिखती है कि दोनों भाई फिनिक्स स्टोन से तो बाहर आ चुके हैं, बट भी ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, और डेमन के लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है स्टेफन। और तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आ जाता है, और स्टेफन उसके लिए खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज और बाकी सब चीजें लाया था, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश थी, खाने लगती है। और तभी हम देखते हैं उसको अजीब सा महसूस होता है, और ये देखने को स्टेफन बोलता है फिर से लात मार रहे हैं क्या बच्चे? बोलते हैं हाँ शायद वैसा ही है, मुझे खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे वो खड़ी होती है उसको चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर सारी रिपोर्ट लेके आती है, और स्टेफन बाहर वेट कर रहा था, और स्टेफन से बोलती चिंता करने की बात नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया और उसका ब्लड डायल्यूटेड हो चुका है, पता नहीं कैसे, बट ये सब हो जाता है अगर प्रेग्नेंट हो तो तुम, और एक तरह से चक्कर आना इट्स नॉर्मल। और ये कहने को बोलती है अगर इसके फादर होते बच्चों के तो ज्यादा अच्छा रहता, या फिर इसका बॉयफ्रेंड। और ये कहने को स्टेफन बोलता है बॉयफ्रेंड तो मैं हूं, बट बच्चों का फादर एक तरह से इंटरव्यू देने गया है डेलिस में, और वो यहाँ पर नहीं है। और ये कहने को तो अंदर जाता है मिलने के लिए, और वहां पर हम देखते हैं कि वो स्टेफन उसका हाथ पकड़ता है, और देखते हैं उसका हाथ डेसिकेट हो रहा था। और ये देखने के बाद हम देखते हैं खुद कैरोलाइन भी घबरा जाती है कि उसकी स्किन डेसिकेट कैसे हो रही है। अब फिर हम देखते हैं उसकी हेल्प के लिए वो वेलरी को बुला लेते हैं, और वो वेलरी से बोलती है प्लीज कोई जादू वादू करो, इसको हटाओ, मेरी एक तरह स्किन कैसे डेसिकेट हो सकती है? और ये कहने में बोलती है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, शायद कोई तो गड़बड़ हो रखी होगी। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं तुम्हारे स्टमक को टच कर सकती हूँ? और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है हाँ, और तभी हम देखते हैं कि वो साइफन करती है वो सारा मैजिक, जिसकी वजह से उसका हाथ सही होने लगता है। और तभी हम देखते हैं उसको कुछ महसूस होता है और अपना हाथ हटाती है, और ये देख के बोलती है बच्चों को भी ये पता है। और कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है क्या पता है उन्हें? और बोलते हैं बच्चों में से भी साइफन है कोई, जिसकी वजह से वो मेरा मैजिक एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहे थे, और इसीलिए वो तुम्हारा वैम्पायर वाला मैजिक एक तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी डेसिकेट हो रही है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन डर जाती है कि शायद उसके बच्चे उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर अगले सीन में हम देखते हैं नोरा और बानी एक तरह से मैजिक स्पेल करते हैं लोकेटर, वो पता करने की कोशिश करते हैं कि लेटर कहां से आया है। तभी हम देखते हैं वो करते करते उनको पता चलता है सिंसिनाटी और ओहायो के पास थी। और ये देखने को बोलती है कोई मजाक कर रहा है जो वहां पर जाएगा एक तरह से वैम्पायर हंटर होने के बाद। और तभी हम देखते हैं नोरा बोलती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उससे बच के रहना होगा। तभी हम देखते हैं वहां से जाने का प्लान बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कमरे के अंदर मैरी आती है, और मैरी को देख के हम देखते हैं नोरा उससे बात करना नहीं चाहती, बट तभी मैरी को दिखाती है जिसमें क्रॉस बन के उसको भी वो मेल आया था। और ये देखने के बाद तीनों टेंस हो जाते हैं, और तभी नोरा बोलती है मैरी से कि तुझे जूलियन से पता क्या उसके पास आया क्या? और ये कहने के बाद नोरा बोलती है मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, और अब मैं तुम्हारी तरफ होना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि अगर ये वैम्पायर हंटर है तो मेरे दोस्तों के खिलाफ भी आएगा और मुझे उनको बचाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद मैरी बोलती है हम तुम्हें क्यों लेके जाएं, और तुम किस तरह से हमको सपोर्ट कर सकती हो? और तभी नोरा बोलती है मुझे इस पर यकीन है ये हमें हेल्प करेगी, और तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरों का साथ देगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि तीनों गुस्से में थे, बट तभी बानी बोलती है इन सब चीजों को छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं वहां पर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। फिर हम देखते हैं तीनों गाड़ी में बैठ के वहां पर जाने लग रहे थे, और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है ये कौन रहना कौन है? और तभी एक तरह से वो बताती 19th सेंचुरी में हमको हंट करने लग रही थी रहना,
और एक तरह से बहुत पावरफुल है। इसको इसीलिए बनाया गया था कि वैम्पायर्स को मार सके, और जो तलवार और फिनिक्स स्टोन है वो उसी का है, उसी के अंदर वो कैद करती है मार मार के, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट इतनी बड़ी पावरफुल बनाने के बाद उसको एक तरह से लाइफ लंबी नहीं दी गई है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है एज कंपेयर टू वैम्पायर्स। और ये कहने को दोनों बात कर रहे थे और अपने अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, नेटिव अमेरिकन के बारे में। और तभी मैरी जेलस देखती है उन दोनों को बात करते हुए और बोलती है मैंने कौन सी क्लास मिस कर दी तुम्हारी तरह, इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। और तभी वानी बोलती है जब नहीं पता तुम इस ट्रिप पे क्यों आई हो, ऐसे करो साइड में रोक देते, तुम जाओ जहां से तुम आई हो। और ये कहने को दोनों हंसने लगती है और मैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी बानी से स्पेशली। फिर हम देखते हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर वो कंपेल करके पूछते हैं कि रैना क्रूज कहां पर है। और जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाइक बात कर रहे थे, और तभी नोरा बोलती है प्लीज सीरियस हो जाओ मैरी, हमको सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें पता है वो कितनी खतरनाक है। और जैसे वो रूम के अंदर देखते हैं तो पता चलता है एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ पैर बांधे हुए हैं उसको रखा हुआ है। और ये देखने के बाद बानी बोलते है तुम इससे डर रहे हो तब से, सबसे खतरनाक वैम्पायर हंटर, और ये तो हिल भी नहीं पा रही है। और ये देखने के बाद तीनों कंफ्यूज भी थे और सोच रहे थे इसको हुआ क्या है। अब फिर हम देखते हैं वो अंदर जाते हैं रूम के, और वहां पर हम देखते हैं कि अभी वो जग जाती है और जगने के बाद बोलते हैं तुम्हारा नाम ही रहना है ना। और उसके बाद बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम कौन हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं फिर से और कहते हैं मैं बानी हूं, ये मैरी लुइस है और ये एक तरह से नोरा है, तुम इनको जानती होगी। और वो बोलती है नहीं, सुना सुना तो लग रहा है बट मुझे पता नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मैरी को गुस्सा आता है और बोलती है हाँ तुम कैसे हमको भूल सकती हो, तुमने यूरोप में हमको सदियों तक एक तरह से पीछा किया और हमें पूरे डेकेड तक मारने का ट्राई किया, तुम वो वैम्पायर हंटर बिच हो। और तभी हम देखते हैं ये कहने को बोलते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और प्लीज क्या तुम मेरे लिए कुकीज ला सकते हो, यहाँ पर मुझे ट्यूब से खाना दिया जाता है। और ये सब देखने के बाद बानी बाहर निकलती है और बोलती है पता नहीं तुम क्या सोच के यहाँ पर आए हो, बट मुझे नहीं लगता ये एक तरह से वैम्पायर हंटर कुछ है, किसी को हार्म भी कर सकती है, इसकी खुद की हालत ऐसी है और शायद कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैरी बोलती है नहीं नहीं नहीं, हमको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए 1% भी, अगर वापस सब कुछ सही होगा तो सबको मारना शुरू कर देगी, बेटर इसे मार देते हैं। बट तभी हम देखते हैं अभी बानी बोलती है नहीं हम किसी इनोसेंट को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि हमको लगता है, जब तक श्योर नहीं हो क्यों मारना किसी को। तभी हम देखते हैं नोरा बोलती है बानी बिल्कुल सही कह रही है, उसको नहीं मारना चाहिए। और तभी मैरी बोलती है नोरा कब से तुम इसको सुनने लग गई और तुम्हारे लिए क्या बानी सब कुछ सही है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और ये कहने के बाद नोरा उसके साथ खड़ी थी और बानी बोलती है जा उसको मना के नहीं लाएगी। और तभी नोरा बोलती है मैं ऐसा क्यों करूं। और तभी बानी बोलती है मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम एक तरह से मुझे यूज कर रही हो उसको जेलस करने के लिए, तुम उसको जाओ मनाओ, मुझे इसके मिडल में मत पड़ना चाहिए। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि अब बानी कंफ्यूज थी यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी बानी उसके पास एक तरह से कुकी लेके आती है और बोलती है मैं किसी और की खाने की ट्रे से चुरा के लाई हूं बट तुम्हें सही लगेगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रैना बोलती है तुम एक तरह से इन वैम्पायर्स के साथ क्या कर रही हो, तुम तो अच्छी लड़की लगती हो मुझे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है चलो फिर तुम्हें पता है कि वो कौन है और फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। और बोलती है अब मैं क्या करूं यार, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपने टाइम में मैंने खूब लोगों को मारा बट अब मैं वेट कर रही हूँ मेरे मरने का। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलती है कि आज मैंने लेटेस्टली किसी को मारा था, वो कोई स्टोर में काम करती थी, मैंने उसको स्टेक किया था, उसके बाद मेरी ये हालत हो चुकी है, अब मुझसे नहीं लड़ा जाता है और प्लीज क्या तुम मुझे कुकी खिला दोगी। और तभी वानी को लगता है ये बूढ़ी क्या करेगी मेरा, और उसको कुकी खिलाने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके गले में लगा हुआ आई कार्ड खींचने लगती है और उसका गला दबाती है और बोलती है तुम्हारा गला तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे यहाँ से छुड़वाया नहीं तो। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद बोलती है मॉटिस और अपना जादू करने की कोशिश करती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं रैना बोलती है मेरे पे जादू काम नहीं करने वाला है और मेरे पे मैजिक काम नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं वहां पर एंजो आ जाता है, एंजो एक ब्लेड लेता है और सीधा कटर मारता है उसको खींच के, और वहां पर हम देखते हैं रैना की डेथ हो जाती है और एकदम छूट जाती है और बानी की हालत खराब हो रही थी। और तभी वहां पर आ जाता है एंजो उसके पास और बोलते हैं डोंट वरी लव, आज मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल बन के यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और तभी बानी बोलती है तुम वैसे यहाँ पर क्यों और किस लिए आए हो, और बोलते हैं ये तो मैं बता नहीं सकता, लंबी कहानी है बट मैं तुम्हें बचा चुका हूँ। और ये देखने के बाद बानी को थोड़ी शांति फील कर रही थी। तभी हम देखते हो बोलती वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें पता है हमारे बीच में डिफरेंस थे बट थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। और तभी बानी से बोलता है मैट ने तुम्हें नहीं बताया उसने मेरे साथ क्या किया है। और तब बोलती नहीं क्या हुआ था, बोला नहीं कोई नहीं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब इसको एक तरह से डेड बॉडी को वहां से लेके जाना होगा कोई और देख इससे पहले। और उसके एक तरह से हाथ पैर खोलने लगता है और तभी बोलते किसी और को बुला के लाओ हेल्प के लिए तुम्हारे साथ कोई हो तो। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों को बुलाने लगती है और उनको बताती है कि वो रियल में एक हंटर थी और उसमें मैजिक का कोई असर नहीं होता, तुम्हें पता था इस बारे में। और तभी हम देखते हैं दोनों बोलती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और जैसे वो कमरे में जाते हैं हम देखते हैं वहां से डेड बॉडी गायब थी और एंजो भी गायब था। और ये देखने के बाद अब बानी को गुस्सा आता है और बोलता है कि उसने झूठ बोल के धोखा देके गया है मुझे वो। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं वैलेरी वापस आ चुकी थी और एक तरह से एक ब्रेसलेट देती है कैरोलाइन को और बोलती है ये पहन लो, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो इस ब्रेसलेट से मैजिक एक तरह से साइफन कर सकते हैं, खींच सकते हैं।
और तुम्हें एक तरह से हार्म नहीं कर पाएंगे और लंबे टाइम तक चल जाएगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं चलेगा तो कुछ और देखते हैं। और ये कहने को बोलती काश कि ऐसा ही हो वरना मुझे मरना पड़ेगा। और तभी वो बोलती वैलेरी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ साथ हूँ और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन करके बता सकती हो, मैं कुछ और भी ला सकती हूँ मैजिक के लिए, बट अभी के लिए इस ब्रेसलेट से मैजिक खींचेंगे, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तभी हम देखते हैं उसको थैंक यू बोलती है और कहती है वैलेरी तुम इतनी मतलब अलग होके भी मेरी इतनी हेल्प कर रही हो और थैंक्स अ लॉट तुमने हेल्प करने के लिए और बच्चों को टेक केयर करने के लिए भी। और ये कहने को वैलेरी बोलती है कोई बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन बाहर खड़ा था, तो बोलती है मैं अभी आती हूँ स्टेफन से बात करके। और तभी हम देखते हैं कि वो कैरोलाइन को अंदर छोड़ के बाहर स्टेफन से बात करने लगती है और बोलती टेंशन की कोई बात नहीं है, बच्चे मैजिक खींच रहे थे लंबे टाइम से, इसको पता नहीं चला, बट मैंने वो ब्रेसलेट दे दिया, उसके अंदर खूब मैजिक है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे बच्चे लंबे टाइम तक के लिए और कैरोलाइन को कोई हार्म नहीं होगा। बट एक चीज पूछनी थी, तू बता सकता है तेरे भाई का क्या हालचाल चल रहा है? और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ वो सही है, क्यों तुमने उसको कहीं देखा था? बोलती है हाँ मैंने उसको मिस्टिक ग्रिल्स में देखा है, जहां पर उसे जान पूछ के एक बंदे को मार दिया जूलियन के को, और एक तरह से बिल्कुल उससे भिड़ने के लिए तैयार था, लड़ने के लिए तैयार था, और शायद वो मरना भी चाहता है मेरे हिसाब से तो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब स्टेफन बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है अपने भाई को लेकर। फिर हम डेमन को देखते हैं जो अभी भी लड़ाई करने लग रहा है, बंदों से लड़ रहा है वहां पर, और एक तरह से एक लड़की देख के उसे इंप्रेस भी हो रही है और वहां पर सबको मारे जा रहे हैं। डेमन बहुत ज्यादा रेज के अंदर है और हम देखते हैं जूलियन उसको सफर करता हुआ देख के, इतनी रेज में देख के बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। तभी हम देखते हैं वो एक के बाद एक बंदे को एक तरह से पछाड़ रहा था और एक बार तो उसकी खुद की जान खतरे में पड़ गई थी क्योंकि बंदा उससे 5-6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट तभी हम देखते हैं उसके पास एक स्टेक होता है, वो मार देता है, जिसे जूलियन को गुस्सा आता है और कहता है कोई वेपन यूज नहीं करनी है इस फाइट में। और तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं डेमन के पास आता है स्टेफन और बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम घर चलो मेरे साथ। तभी हम देखते हैं वो बोलता है नहीं मुझे अभी लड़ना है। और तभी हम देखते हैं जूलियन बोलता है तुम बाहर जा रहे हो अंदर आके लड़ रहे हो। और तभी हम देखते हैं अंदर जाता है लड़ने के लिए और जूलियन स्टेफन को देख के हंसने लगता है कि उसका भाई उसके कंट्रोल के बाहर जा चुका है। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन के पास वैलेरी थी और बोलती है स्टेफन कहां पर गया है, और तभी बोलती है डेमन को एक तरह से बचाने गया, पता नहीं किस चीज के लिए, क्योंकि उसके और जूलियन के बीच में कोई पंगा चल रहा था। और ये सुनने को कैरोलाइन बोलती फिर तो मुझे वहां पर जाना होगा। और तभी वैलेरी बोलती तू इस हालत में कैसे जाएगी, ऐसा मत कर। और तभी बोलती है मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा, अगर स्टेफन को कुछ हो गया तो। और ये कहने को वैलेरी बोलती है वो संभाल लेगा मेरे हिसाब से। और तभी कैरोलाइन बोलती है प्लीज तुम जाओ वहां पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे तुम उसके एक्स हो, बट प्लीज उसके पास जाओ, उसको हेल्प करो, जूलियन को मार दो तो बेटर है वरना वो मार सकता है इन्हें, और प्लीज मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम प्लीज उसके पास जाओ। और तभी हम देखते हैं वो वैलेरी को स्टेफन के पास भेज देती है। अब फिर हम देखते हैं कि स्टेफन एक तरह से रोकने लग रहा है अपने भाई को डेमन को और बोलता है तू जूलियन से लड़ने मत जा, बेटर रहेगा तेरे लिए, जूलियन तेरे से 300 साल पुराना है, तेरे से ज्यादा पावरफुल है, तू उससे नहीं भिड़ सकता है, और ये फिनिक्स स्टोन तेरे अंदर गड़बड़ कर रहा है दिमाग के अंदर, और प्लीज तू मत कर ऐसा, मेरे लिए मत कर, और तुझे पता है प्लीज मत करना। पर तभी हम देखते हैं जूलियन ऐसा ही सिचुएशन देख के बोलता है अपने आदमियों से कि स्टेफन को बाहर फेंक दो। और तभी हम देखते हैं उसके बंदे उसको ग्रैब करके बाहर ले जा रहे थे और जाते हुए बोल रहा है डेमन तो ऐसा मत कर। पर तभी हम देखते हैं डेमन और जूलियन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत लाइक बराबरी की टक्कर थी, बट हम देखते हैं जूलियन ज्यादा पावरफुल है और उसको गिरा देता है और उसका दिल निकालने की कोशिश करता है। वहां पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे डेमन अपनी सारी होप खो के उसको उसका दिल निकालने देता है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर वैलेरी आ चुकी थी और एक तरह से उसको जमीन पे गिरा देती है और जूलियन को बहुत बुरा दर्द देती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि सामने आ जाता है एकदम छुपा हुआ स्टेफन और अपने भाई की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है भाई मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, कोई भी बड़ी गलती हुई हो तुमसे मैं तुझे माफ करता हूं, प्लीज तू साथ चल मेरे और हमको एक साथ रहना, तू इसके हाथों मरेगा, इसको हम मिलके मारेंगे, तू टेंशन मत ले। और तभी हम देखते हैं डेमन उसका हाथ पकड़ता है और अपने भाई को वहां से लेके चला जाता है वैलेरी के साथ। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन के आगे आगे डेमन चल रहा था और स्टेफन पीछे से पूछता है ऐसी क्या गलती हो गई जो तू इतना रिग्रेट कर रहा है और तू मुझे बता सकता है। और तभी वो बता देता है कि हाँ मैंने उसको मार दिया। और तभी स्टेफन बोलता है किसको? बोलता है मैंने अलीना को मार दिया, मैंने एक तरह से टाइला को किडनैप किया, थ्रेटन किया और से एक तरह से कॉफिन ढूंढवाया। कॉफिन ढूंढवाने के बाद हेनरी मुझे मैनिपुलेट किया कि मैं अलीना की बॉडी को आग लगा दूं और गलती से मैंने ऐसा कर दिया। और ये सुनने के बाद स्टेफन उसे मारना शुरू करता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसको छोड़ के चला जाता है। और तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है चलो छोड़ दिया तुमने, तुम तो कहते कभी नहीं छोड़ोगे। तभी स्टेफन गाड़ी में जाके बैठ जाता है और अपने हाथ पैर मारने लगता है और रोने लग जाता है कि अलीना की मौत कैसे हो सकती है, क्योंकि अलीना की वो बहुत ज्यादा केयर करता था और ये सोचने को बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है। बट तभी हम देखते हैं वैलेरी वहीं पर आ जाती है और वैलेरी आते ही चुप हो जाता है और कहते हैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वहां जाना जरूरी है। और तभी वो बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं हॉस्पिटल, अभी कैरोलाइन को भी देखना है। और ये कहने के बाद बोलता है ये सब जूलियन की गलती लग रही है मुझे, सारी गलती जूलियन की है, पहले मेरी मॉम को छीना, फिर तुम्हें मुझसे छीना, फिर हमारे बच्चे को मार दिया, डेमन की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, मेरा घर उसके पास है, मेरा टाउन उसके पास है, मुझे उसको मारना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, उसने हर चीज खराब कर दी है।
और ये कहने के बाद वैलेरी बोलती है डेमन को तो समझा सकते हैं बट तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम समझो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे स्मार्ट नहीं बनना, मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे किसी भी तरह करके जूलियन को मारना होगा और चाहे उसके लोगों के बीच में जाके मारना पड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं यहीं पर मैट उस नई इंस्पेक्टर के साथ बैठा हुआ है जिसका नाम पेनी है और दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। और ये कहने के बाद वो बोलती है ये सब होता है इस टाउन में। और तभी मैट सब कुछ बता चुका था वैम्पायर्स के बारे में और वो बोलती है मैं एक तरह से प्रोसेस कर रही हूँ, तो तुम इस टाउन को क्यों नहीं छोड़ के गए हो। और बाकी जब लोग जा चुके हैं तो यहाँ पर पहले वैम्पायर थे, अब बहुत ज्यादा वैम्पायर आ गए, तुम्हें चला जाना चाहिए था यार टाउन छोड़कर। और तब मैट बोलता है कहाँ जाऊं, मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते, वो एक दूसरे से बात नहीं करते, मेरी बहन मर चुकी है, चलो टाउन के बारे में ये तो पता है कि रियलिटी क्या है इस टाउन की। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं ये बोलने के बाद बोलती है अच्छा इसलिए तुम्हारे पास तो सारी डिवाइसेस है वैम्पायर्स को मारने के लिए, मुझे पहले लगा तुम सिर्फ क्यूट हो बट तुम थोड़े पगलेट टाइप के भी हो और थोड़े एक तरह से ब्रेव भी हो। और ये कहने को हंसने लगते हैं और दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। अब फिर हम नोरा को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी, उसके पास मैरी आती है और वो उससे कहती है वो गलती जो की है उसने वो उसको सुधारना चाहती है और वो कभी जूलियन का साथ नहीं देती अगर उसे पता चलता है तो, बट अब क्या करे हो चुका है। और ये कहने के बाद बोलते हैं आई लव यू, मुझे पता है तुम मुझे जल्दी माफ नहीं करोगी बट कभी ना कभी तो कर दोगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नोरा एक तरह से उसको माफ भी कर देती है और दोनों एक तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम कैरोलाइन को देखते हैं जिसको पता चल चुका था उसका बच्चा एक तरह से उसकी लाइफ लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं तुम धीरे धीरे लो, इस ब्रेसलेट से ले लो, डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद तुम भी बाहर आ सकते हो। और ये कहने को हंसने लगती है और तभी वो स्टेफन को मैसेज कर रही थी बट हम देखते हैं कि उसको पेन स्टार्ट हो चुका था और उसका एक तरह से पैर डेसिकेट हो जाता है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रही थी और उसका एक हाथ भी डेसिकेट होता है जो फोन मिलाने के लिए उठा रही थी और हम देखते हो किसी को फोन भी निकाल पा रही है और उसकी बॉडी एक तरह से डेसिकेट होनी स्टार्ट भी हो रही है उन बच्चों की वजह से क्योंकि वो उसका सारा मैजिक एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुके थे। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर, वहां पर जूलियन के सब फ्रेंड एक तरह से पार्टी कर रहे थे और जूलियन के पास एकदम आ जाता है स्टेफन और स्टेफन आने के बाद बोलता है ओ भाई तू आ गया, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे नहीं लगा था तू यहाँ पर आएगा और क्या कमाल किया तूने अपने भाई की जान बचाने के लिए, बट अफसोस अब कुछ नहीं किया जा सकता, तू यहाँ से जा सकता है, बेटर है। और तभी बोलते हैं शायद कुछ तो किया जा सकता है जिस तरह की तेरी मौत। और तभी हम देखते हैं उसका गला दबने लगता है और पता चलता है वैलेरी वहां आ चुकी थी, उसका गला दबाने की कोशिश करती है और तभी वो बोलते हैं तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मेरे सारे दोस्त यहाँ पर है, मेरे दोस्त तुम्हें मार डालेंगे। और तभी डेमन बोलता है यही तो बात है, वो हमें देख ही नहीं सकते हैं। मानता हूं ये एक तरह की चीटिंग है बट करनी जरूरी होती है कभी कभी। और तभी उसे स्टेक मारने की कोशिश करता है और वहीं पर जूलियन हटाने की कोशिश करता है बट हम देखते हैं स्टेफन और वैलेरी दोनों मिलकर एक तरह से उसे मार डालते हैं और वहीं पर वैलेरी को अपने सारे दिन याद आ रहे थे जो दिन उसने जूलियन ने दिखाए थे उसे। और ये सारी चीजें देखकर हम देखते हैं उन्हें जूलियन को मार डाला है, उसके दोस्त उसको देख भी नहीं पाए और ये सब उनके दोस्तों के आंखें के सामने हो रहा था बट उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियन की अब मौत हो चुकी है। अब फिर हम देखते हैं डेमन घर पे अकेला था और वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो पता चलता है कि वो वही लड़की है जो एक तरह से उनकी फाइट देख रही थी और एक तरह से डेमन को स्टेक पास किया था मारने के लिए। तभी हम देखते हैं वो टकीला की बोतल आती है और कहती है अगली बार से शायद हेल्प ना कर पाऊं, इस बार कर दिया। तभी हम देखते हैं दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और लड़की ज्यादा इंटरेस्टेड थी एक तरह से डेमन में और बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं पर अगले सीन में हम देखते हैं एंजो को जो उस डेड बॉडी को एक कमरे के अंदर ला चुका है जो ग्लास का बना हुआ है और वहां पर हम देखते हैं उस बॉडी में अपने आप आग लग जाती है और ये देख के बोलने लगता है कि मुझे पता था ये हेरेटिक मुझे एक तरह से पहुंचा के रहेंगे तुम तक, और वैसा ही हुआ। और ये कहने को उस बॉडी में आग लग जाती है, वहां पर पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है और जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं एक लड़की जो बहुत ही यंग थी वो सामने आ जाती है और शायद एक तरह से रिकार्नेशन है उस तरह हंटर का और सामने आके एक तरह से दरवाजा खोलने का ट्राई करती है बट खोल नहीं पाती है। फिर हम अगला सीन देखते हैं वही 3 साल बाद का जो स्टोरी लाइन चल रही है, वहां पर हम देखते हैं कि अब स्टेफन पहुंच चुका था। जैसे स्टेफन पहुंच जाता है हम देखते हैं कि वो देखने लगता है कहां से अंदर जाऊं और वहीं पर मैट आ जाता है और मैट बोलता है कि मैं हेल्प कर सकता हूं, मैंने एक तरह से कैरोलाइन को बचा दिया और रिक के साथ जा चुकी है और तुम ऊपर वाला कैमरा देखोगे। और जैसे ऊपर देखने लगता है हम देखते हैं वर्वेन का इंजेक्शन लगा देता है, उसे बेहोश कर देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अंदर बंद हो चुका था डेमन जो कैद किया जा चुका था उस लड़की के द्वारा जो एक हंटर है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कैमरे पे आके खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद मैट बोलता है देख मैंने तेरी हेल्प कर दी है, अब यहाँ से सब कुछ खत्म, आज के बाद मैं तुझसे जिंदगी में नहीं मिलना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं हंटर बोलती है अच्छा पक्का तुम जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं मैट चला जाता है और पता चलता है हंटर कोई और नहीं वही है जिसको एंजो ने एक तरह से आजाद करने वाला है और जो क्लास रूम के अंदर है। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज यहाँ पर कोई बड़ी दाल पक रही है एक तरह से। सबसे बड़ी बात एंजो आजाद कैसे हुआ, आजाद हो भी गया है तो उसको इसके बारे में कैसे पता है और वो हेरिटिक्स का पीछा कब से कर रहा है। वहीं पर हम देखेंगे कि अब जूलियन की डेथ हो चुकी है, मैरी कैसे रिएक्ट करती है, नोरा कैसे रिएक्ट करती है इस बात पे। और वहीं पर हम देखते हैं अब अलीना की डेड बॉडी तो जल चुकी है, अब डेमन और कितना पागल हो गया फिर से कोई नया रिलेशनशिप बना लेगा।
वहीं पर हम देखेंगे ये बच्चे कितने खतरनाक निकल सकते हैं जो अपनी माँ को मारने के लिए रेडी है, चाहे वो सैरिकेट मदर ही क्यों ना हो। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और प्लीज गाइस आप वीडियो को सब्सक्राइब करते तो मेरी मोटिवेशन बनी रहती है डेली टाइम पे अपलोड करने की, तो प्लीज अपलोड करो और मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, सायोनारा एंड टेक केयर।